अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। इंतखाबी तैयारियों में दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना बेहतर, नए वोटर्स की 1,06,000 दरखास्तें मुस्तरद। रजत कुमार की गैर रस्मी बातचीत। केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ, कांग्रेस का नारा। तेलंगाना की लूटी हुई रकम तकसीम करने का इल्जाम इलेक्टोरल ऑफिसर पर जानिबदाराना रोल का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मुस्तकीम और नौशाद के घर वालों से यूपी हुकूमत क्यों मुलाकात नहीं करती? असदुद्दीन अवीसी का सवाल। विवेक तिवारी कत्ल मामले की आजादाना तहकीकात का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बरहमी। नामपल्ली के पास एक शख्स का कत्ल, मकतूल के खिलाफ सरक़े के केसेस दर्ज। दोस्तों को लिया गया हिरासत में। और जगतियाल में एक ही लड़की के साथ मोहब्बत का भयानक अंजाम। 10वीं जमात के 2 तलबा की झुलसी हुई हालत में मुश्तबा मौत। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि इंतखाबी तैयारियों में तेलंगाना दीगर रियासतों के मुकाबले बेहतर इंतजाम कर रहा है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए इन्होंने कहा कि फॉर्म 6 के तहत 19,05,000 नए वोटर्स ने दरख्वास्त दाखिल की है। इनमें 1,05,000 दरखास्तों को मुस्तरद किया गया। रजत कुमार ने कहा कि हर असेंबली हल्के में 13% नए वोटर्स का इजाफा हुआ है, लेकिन भद्राचलम में 40%, ईश्वरराव पेट में 21% वोटर्स कम हुए हैं। इन्होंने कहा कि बदकम्मा त्योहार में साड़ियों की तकसीम और ऋतु बंधु स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अभी तक इस सिलसिले में कोई शिकायत भी मौसूल नहीं हुई है। रियासत में 4,16,000 माजूर वोटर्स की निशानदही की गई है। उन्हें पूरी सहूलत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रजत कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन जिले वोटर लिस्ट जारी करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। इसके बाद दीगर उमूर की तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने जिले रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस में ईवीएम और वीवीपैट से मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया। कलेक्टर ऑफिस में शऊर बेदारी मरकज कायम किया गया। रजत कुमार ने बताया कि रियासत में पहली बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। इससे मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। असेंबली हल्कों में गश्ती पोलिंग मराकज के जरिए भी शऊर बेदारी की जाएगी। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस शऊर बेदारी मुहिम से इस्तेफादा करें और हक राय दही में हिस्सा लें। तो ये देखिए, आज हमने यहाँ पे वीवीपैट ईवीएम के बारे में जानकारी देने के लिए सब लोगों को रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट में एक सेल एस्टेब्लिश किया है। 3 सेट्स रखे हुए हैं। इसमें कोई भी आकर के देख सकता है। यहाँ ट्रेन पर्सनल रहेंगे और ये आज ही नहीं, आज से लगातार पार्लियामेंट्री इलेक्शन के कंप्लीट होने तक हम यहाँ पे रखेंगे, ताकि हर एक आदमी को जानकारी हो जाए कि कैसे हम इस पे वोटिंग डाल रहे हैं। वीवीपैट मशीन जो है हमारे स्टेट में पहली बार इस्तेमाल हो रही है। तो इस मशीन में क्या होता है कि जैसे आप वोट डालते हैं तो आपके माने जिसको आपने वोट डाला उसके नाम के साथ साथ उसका सीरियल नंबर और सिंबल भी आता है, और वो पेपर स्लिप वहाँ पे 7 सेकंड तक रहती है, ताकि वोटर देख ले। कई बार लोगों को ये डाउट होता है कि हमने वोट तो इसको दिया है लेकिन उसी को गया है कि नहीं। तो अब क्लियर कट पेपर पे भी वही सिंबल आपको दिख जाएगा, वही नाम दिख जाएगा, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं, आपको तवज्जो हो जाए कि आपने जो वोट दिया है वो सही जगह पे पड़ा है। और इसीलिए हम वीवीपैट इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने मोबाइल वैन्स भी किया है। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 10 मोबाइल वैन्स डाल रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा भी डाले जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं रहने पे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक पंचायती लेवल पे और वार्ड पे जा कर के देने के लिए तो हमारे ECI की तरफ से निर्देश हैं। हम कोशिश ये भी करेंगे कि अगर हो सके तो हर एक पोलिंग लोकेशन पे 19,044 पोलिंग लोकेशंस हैं, वहाँ पे भी जा कर के मॉक पोलिंग करें, वोटर्स के साथ डायरेक्टली करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ मीडिया के सामने हम करें, प्रोमिनेंट सिटीजन्स के सामने करें, ताकि सबको विश्वास हो जाए
कि ये फेल प्रूफ और रिलायबल सिस्टम है। आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहता हूँ इसमें इस अवेयरनेस कैंपेन में लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट करें और इसको देखें और समझें और वोट आने वाले दिन जाकर के अपना वोट बिना किसी डर के, बिना किसी फिक्र के अपने डिसीजन के हिसाब से कास्ट करें। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ कांग्रेस का नारा होगा। कांग्रेस का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी आमिला के अरकान, जिले सुदूर और दूसरों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना के नंबर 1 धोखेबाज हैं। इख्तिदार में तेलंगाना से लूटी हुई रकम इंतखाबात में तकसीम की जा रही है। कांग्रेस की 2 अक्टूबर से जना संपर्क अभियान के तहत रियासत भर में गांधी जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आएगा। 1 हफ्ते तक ये तकारीब जारी रहेंगी। इंतखाबात शफाफ अंदाज में होने चाहिए। इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार जानिबदाराना रोल अदा कर रहे हैं। इन्होंने खदशा जाहिर किया कि केसीआर और केटीआर ईवीएम के साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं। ईवीएम मशीनों की जांच का मौका तमाम जमातों को दिया जाए। इस मौके पर तेलंगाना उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतैया ने कहा कि हर बूथ से 5,000 रुपए पार्टी फंड के तहत वसूल किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का सख्त नोट लेगी। ఇచ్చిన ప్రతి మాట కూడా తెలంగాణ ప్రజలకి మోసం చేసినందుకు తెలంగాణలో కేసీఆర్ ద్రోహి నెంబర్ 1, కేసీఆర్ తెలంగాణ ద్రోహి నెంబర్ 1, తెలంగాణ లూటీ చేసుకున్న తెలంగాణ ద్రోహి నెంబర్ 1। కేసీఆర్ కేటీఆర్ వీళ్ళు ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ విషయంలో వారిపై చాలా అనుమానాలు వస్తున్నాయి। కేసీఆర్ హటావ్ తెలంగాణ బచావ్ అనే నినాదం ఈ ఎన్నికల్లో గట్టిగా మేము తీసుకుపోతామని చెప్పి कांग्रेस वफ्द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी से नुमाइंदगी करते हुए इल्जाम लगाया कि निगरानकार हुकूमत सरकारी खजाने का बेजा इस्तेमाल कर रही है। इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर नशीन भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। इन्होंने कहा कि 6 सितंबर को असेंबली की तहलील हुई, इसी वक्त इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज अमल में आ चुका था। इसके बावजूद वोटर्स को राग़िब करने के लिए टीआरएस की निगरान हुकूमत सरकारी खजाने की रकम से पार्टी की तशहीर कर रही है। अब तक जितनी रकम इश्तिहारात पर खर्च की गई है उतनी रकम टीआरएस पार्टी से वसूल की जाए और खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इत्तेहाद से टीआरएस खौफजदा हो रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इत्तेहाद को लेकर टीआरएस कायदीन के तनकीदी बयानात से ये वाज़ेह हो चुका है कि टीआरएस पार्टी में शिकस्त का खौफ पैदा हो चुका है। इन्होंने कहा कि 2009 में तेलुगु देशम से इत्तेहाद की बात टीआरएस कायदीन भूल चुके हैं। हुकूमत के मुखालिफ वोट तकसीम ना हो इसलिए इत्तेहाद किया जा रहा है। इन्होंने टीआरएस कायदीन से कहा कि फजूल बयानात देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन टीआरएस के हक में काम करने वाले मीडिया पर नजर रखे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत के हक में चैनल चलाए जा रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ खबरें शाये की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि टीआरएस को वोट देना चोर के हाथ में चाबी देने के बराबर है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर प्रगति भवन में बैठकर रियासत को लूट रहे हैं। केसीआर शोले के गब्बर सिंह की तरह हैं। टीआरएस के लीडर एम जगन्नाथम ने कहा है कि कोदंडराम तेलंगाना तहरीक को भूल चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना में दूसरी तहरीक की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, इसका खुलासा कोदंडराम को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद तेलंगाना में बहबूद व तरक्की के काम शुरू किए गए हैं, वो मुल्क में मिसाली हैं। इन्होंने कहा कि कोदंडराम किसके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं इस पर गौर करना चाहिए। सिर्फ 3 नशिस्तों के लिए कोदंडराम इतनी खुशामद क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोदंडराम अपना मौक़िफ़ तब्दील करे वरना आवाम सबक सिखाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लखनऊ में विवेक तिवारी की पुलिस कांस्टेबल के हाथों हुई हलाकत पर रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ को जिम्मेदार ठहराया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वज़ीर आला असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि
ठोक देंगे। अगर चीफ मिनिस्टर के अल्फाज ऐसे होंगे तो चीफ मिनिस्टर खुद इस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि विवेक तिवारी के अफराद ख़ानदान जो भी मुतालबा कर रहे हैं इसे पूरा किया जाए। इन्होंने ना सिर्फ विवेक तिवारी बल्कि अलीगढ़ में मुस्तकीम और नौशाद के इनकाउंटर की भी आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। इन्होंने सवाल किया कि क्या कोई वज़ीर नौशाद और मुस्तकीम के घर जाकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करेगा। इन्होंने विवेक तिवारी के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। देखिए, अगर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर ये कहता है कि हम ठोक देंगे, तो ये चीफ मिनिस्टर के अल्फाज अगर इस तरह के रहेंगे कि हम ठोक देंगे हर एक को, तो ये तो चीफ मिनिस्टर खुद इस तरह के अनपार्लियामेंट्री अल्फाज को इस्तेमाल करके इस तरह के कल्चर को और बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं। और जब से बीजेपी की सरकार बनी, कई लोगों को, जिसमें ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ और दलित के लोगों को एनकाउंटर के नाम पर इनको मार दिया गया। अलीगढ़ में नौशाद और मुस्तकीम को मारा गया। उस मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि ये तो एनकाउंटर है। तो ये जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की कैपिटल में एक एग्जीक्यूटिव एप्पल कंपनी के तिवारी को गोली मार दी गई, कोई वजह नहीं, उसके खिलाफ कोई केस नहीं, कुछ उसका रिकॉर्ड नहीं, तो ये तो मर्डर है। तो मगर ये जो चीफ मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट का ये जो अनलॉफुल चीज़ों का प्रमोशन है, इसकी वजह से दिन देखना पड़ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर अगर वो तिवारी की जगह कोई और होता, क्या करते वो लोग? मगर क्योंकि कैपिटल में हुआ और उसकी विडो ने, उसकी बच्ची ने ओपनली सबके सामने कह दिया कि हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आज आप कह रहे हैं कि हम वो 1 करोड़ देंगे, कि 1 करोड़ से वो बच्चे की जान आ जाएगी वापस? इमीडिएटली इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो ये ठोका जा रहा है, ये एनकाउंटर के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है। और अगर वो क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट करिए उनको, आप एक तरफ तो एनकाउंटर करके ख़त्म कर रहे, दूसरा NSA लगा रहे। कितनी बड़ी तादाद में NSA लगाकर लोग जेल में पड़े हुए हैं, गरीब लोग जेल में पड़े हुए हैं। और फिर चीफ मिनिस्टर खुद खड़े करें ठोकेंगे। आप देखिए, ठोक दिया आपने, किसकी जान ले लिया आपने अब। तो ऐसे कई वाक़यात हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़ में नौशाद का और मुस्तकीम का, तो इस पर भी कंडेमनेशन होना चाहिए। क्या कोई मंत्री जाकर नौशाद और मुस्तकीम के लोगों से मुलाकात करेगा? तो ये तो सेलेक्टिव अप्रोच है। यकीनन हम कंडेम करते इस जनाब तिवारी साहब के इस मर्डर को, और हम पूरा उनके अफराद ख़ानदान के साथ हैं। मगर चीफ मिनिस्टर का जो गवर्नेंस का तरीक़ा है बीजेपी का, कि ठोका जाएगा, ठोक देंगे, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मणिपुर में जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उससे सबक हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप किसी सरकार के बोलने पे ठोक रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ना कभी कोर्ट में जाएगा। कि हमेशा के लिए सरकार रहने वाली है क्या ये? तो इसलिए चाहिए कि रूल ऑफ लॉ हो। मैं शुरू से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल बाय लॉ है, रूल बाय गन हो रहा है। और इसका नतीजा हम देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग गवर्नेंस पे नाकाम साबित हुए। कम्युनल राइट सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में टेबल हुआ, उत्तर प्रदेश में हुए। गवर्नेंस है ही नहीं, तो वहाँ पर सिर्फ एक तबके की हुकूमत हो रही है, ठाकुर राज हो चुका है वहाँ पर, और इसीलिए दूसरे लोगों को परेशान है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। डॉलर आसमान को छू रहा है, बरामदात सिफर हो चुके हैं। रफाल स्कैम की वजह से हुकूमत परेशान है और वो कुछ भी करने से कासिर है। रफाल मुआहदे की तहकीकात के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक सवाल पर बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हुकूमत को पहले कबूल करना चाहिए कि इस मुआहदे में गलती हुई है और करप्शन हुआ है। वही तो कह रहे हैं ना, इसका मैं पूरा मुझे यकीन है कि इसका जो भी करेंगी सरकार, इसकी जिम्मेदारी इन पर है। अब जब रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो इसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। पहले से ही पेट्रोल डीजल लोगों की कमर तोड़ चुका है, डॉलर आसमान पे जा रहा है, एक्सपोर्ट ज़ीरो हो चुके हैं, फिर ऊपर से रफाल है, तो हर तरह से सरकार परेशान है, कुछ कर ही नहीं पा रही है।
सदर मजलिस ने कहा है कि राजस्थान और दूसरे रियासतों के मुजवजा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी हालात को कशीदा बना रही है। इसी वजह से राजस्थान में एनआरसी के मसले को उठाया जा रहा है। बीजेपी के कायदीन अपनी तकारीर में बांग्लादेशियों को दीमक कहते हैं। बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि ओहदेदारों के तबादले भी इंतखाबात को देखकर किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुजूमी तशद्दुद का शिकार पहलुकान ने कब्ल अज मर्ग जो बयान दिया था, इसमें जो नाम लिए थे उनको राजस्थान हुकूमत ने छोड़ दिया। अब पहलुकान के रिश्तेदार जो गवाह की हैसियत से अदालत को जा रहे थे, उन पर हमला किया गया। इस वाक़े के लिए इन्होंने हुकूमत राजस्थान को जिम्मेदार करार दिया। अपनी पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं कि ये बांग्लादेशी दीमक हैं। गुस्से में ये तक नहीं देखते कि 120 करोड़ की आबादी में बोलते कि 100 करोड़ दीमक हैं। अगर 100 करोड़ दीमक है तो 20 करोड़ कौन है बताइए? 17 करोड़ तो मुसलमान हैं और 3 करोड़ मिलाए माइनॉरिटी हो जाते। तो ये इस तरह के बातें कर रहे हैं इलेक्शन से पहले, सब कोशिश करेंगे। खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं, आप देख लीजिए स्टेटमेंट उनके जो आ रहे हैं। इसीलिए तो आप जब देख रहे हैं ना कि ये सब चीजें हो रही हैं। पुलिस की पोस्टिंग देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए आप, हर थाने पे कौन कौन मुतयन किया जा रहा है। तो इसीलिए जब बात सबके सामने आया है, कोई छुपाने की बात नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने नीरव मोदी के असासे-जात पर धावों और तकरीबन 637 करोड़ के असासों की जब्ती पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर ये जब्ती हुई है तो हुकूमत अकाउंट में जमा करवाए और अवाम के अकाउंट में भी 15 लाख रुपए की रकम जमा कराई जाए। अगर आपने वाकई में लाइए ना, हमको दीजिए, 15 लाख दीजिए। IL&FS का स्कैंडल क्या है बताइए आप? IL&FS का जो स्कैंडल, इतना बड़ा स्कैंडल है कि गुजरात की सिटी बन रही है, करोड़ 90,000 क्या है भाई? पैसा किसका है? किसके बाप का? पब्लिक का, हिंदुस्तान के अवाम का पैसा है। अरे भाई लाइए ना, ला के चल दीजिए ना, गरीबों में बांटिए, चलिए बांटिए गरीबों में। अगर 670 करोड़ रुपये आपने चीज के लाइए ना। पहले तो भाग जाते हैं, हाँ, आपके साथ ठहर के फोटो लेते हैं, मेहुल चोकसी को आप भाई बोलते हैं, मालिया बैठा हुआ है, फिर बैठ के वो कुछ बोलता है, अब नहीं मालूम और क्या दोबारा बोलेगा वो। ये सब क्या है? ये चंद्रायनकुट्टा असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवीसी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ महल्ले जात का दौरा किया। इन्होंने रियासत नगर बलदी हल्कों के महल्ले जात का मुबारकुद्दौला मकबरा, राजैया टोटा, फतेह शाह नगर, इमाम अली बाग और मोइन बाग में अवाम से घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। चंद्रायनकुट्टा के तमाम अराकीन बलदिया उनके हमरा मौजूद थे। मुकामी अवाम ने उनके इलाकों में बेमिसाल तरक्याती काम करवाने पर कायद मजलिस का शुक्रिया अदा किया। अकबर अवीसी का जगह जगह पुरजोश खैर मकदम किया गया और कसरत से गुलपोशी की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर मुंतखब होने पर नामपल्ली के अवाम के वफ़द ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस की गुलपोशी की। मोहम्मद एजाज हुसैन शेख, शरीफ मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद सादिक ने सदर मजलिस की बेबाकाना और जुरतमंदाना क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया। वफ़द ने अज़म किया कि बैरिस्टर अवीसी की दानिशमंदाना क़यादत को और भी मुस्तहकम बनाया जाएगा। हल्का असेंबली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मौज़म खान ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम से फर्दन मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि इन्होंने नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के इलाके अच्छी रेड्डी नगर और दूसरे इलाकों का पैदल दौरा किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर फ्लाईओवर ब्रिज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आड़े पहाड़ के इलाके में 2000 मुरब्बा गज अराजी पर एक पानी का रिजर्वायर तामीर किया गया है, जिससे गुंटाल शाह बाबा नगर, बीबी का चश्मा, अच्छी रेड्डी नगर के अलावा दूसरे इलाकों को पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। इन्होंने मजीद बताया कि वो एक पीने के पानी के रिजर्वायर की तामीर का मंसूबा रखते हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन महराज ने रेड हिल्स डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आवाम से फ़र्दन मुलाकात की है। इस मौके पर मुकामी अफराद ने जाफर हुसैन महराज का शानदार तरीके से इस्तकबाल करते हुए उनकी जगह जगह गुलपोशी की। जाफर हुसैन महराज ने मुकामी अफराद से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द से जल्द मसाइल की यकसोई का तयक़ुन दिया। जाफर हुसैन महराज हल्का असम्बली नामपल्ली में बुनियादी सहूलतों के अलावा दूसरे कई मसाइल की बड़ी कामयाबी से यकसोई की है, जिससे हल्का नामपल्ली के अवाम खुश हैं और वो हल्का असम्बली नामपल्ली को मज़ीद तरक्की देकर मकीनों को राहत पहुँचाना चाहते हैं। इस मौके पर मजलिसी लीडर्स के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर में इंतखाबी सरगर्मियों के आगाज के साथ बरसाती मेढक बाहर निकल गए हैं। हैदराबाद के मुसलमानों में कायम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने और फिरका परस्त आकाओं की खुशनुदी के लिए एक अखबार के एडिटर की क़यादत वाला टोला कभी किसी के घर पर, किसी क्लब में या फिर फ़ोन पर साजिशों के तार बुन रहा है। इन अनासिर का मकसद सिर्फ और सिर्फ कौम में इंतशार पैदा करना है। इन्हीं नापाक साजिशों में इस टोले ने ज़मीर फरोश सियासी जमातों को भी शामिल कर लिया। एक खुदसाख्ता सहाफ़ी जो अपने इदारे की खुद तशहीर करता है, महज चंद पैसों के लिए अवाम को गुमराह करने में एडिटर का ताउन कर रहा है। एडिटर की तरफ से खुदसाख्ता सहाफ़ी को लालच दिया गया है कि इसे रियासत की अपोजिशन जमात से बड़े पैमाने पर तशहीर के लिए रकम मुहैया की जाएगी। आज मुल्क में जहाँ फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों के हुकूक़ और शरीयत में मदाखलत के लिए बहाना तलाश कर रही हैं, वहीं हैदराबाद के ज़मीर फरोश एडिटर और उनका टोला कौम में इंतशार के लिए साजिश कर रहा है। अवाम को ऐसे टोले से होशियार रहने की ज़रूरत है ताकि कौम में इंतशार ना हो और फ़िरका परस्तों की साजिशें नाकाम साबित हों। कुल हिंद सतह की तंजीम मिली कौंसिल के रियासती सदर की हैसियत से नाजिम दारुल उलूम हैदराबाद मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया। इस खुसूस में कौंसिल का एक इजलास दारुल उलूम हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कौंसिल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा रफ़ाई जिलानी ने की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कलीदी खुतबा दिया। इन्होंने मिली कौंसिल के अगराज व मकासद को बयान किया और कहा कि कौंसिल का एक फ़ाल इदारा बनाने के लिए इखलास से काम करने की ज़रूरत है। मौलाना शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा रफ़ाई जिलानी ने मिली कौंसिल की कारकर्दगी को बयान किया। इन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी की क़यादत में मिली कौंसिल रियासत तेलंगाना में अपने अगराज व मकासद की तकमील करेगी। नौ मुंतखब सदर ने शरका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तमाम के ताउन से वो बहुत खिदमत अंजाम देंगे। मौलाना हैदर मोहिउद्दीन गौरी कौंसिल के सरपरस्त आला मुंतखब किए गए। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना हुसामुद्दीन जाफ़र पाशा, मौलाना मसूद हुसैन मुज्तहिदी, मौलाना हैदर आगा, मौलाना सैयद मोतीउल्लाह गौरी, मौलाना अब्दुर्रहमान अली नायब सुदूर, मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। इनके अलावा एक आमिला की तश्कील अमल में आई। मुल्क की सबसे बड़ी खबर रसा एजेंसी पीटीआई के इंतजामिया ने एक जुम्बश कलम से अपने 300 मुस्तकिल मुलाजिमीन की खिदमत ख़त्म कर दी। इंतजामिया के इस फैसले के खिलाफ पीटीआई वर्कर्स यूनियन ने हैदराबाद में वाक़ पीटीआई के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनियन के कायद GVS गीता और VRS शर्मा ने बताया कि हैदराबाद ऑफिस से 14 मुस्तकिल मुलाजमीन के मिन जुमला 12 की खिदमत ख़त्म कर दी गई। सारे मुल्क से 300 मुस्तकिल मुलाजमीन निकाल दिए गए हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात व नशरियात के अलावा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से अपील की कि वो पीटीआई इंतज़ामिया पर अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए बर्खास्त किए गए मुलाजमीन को बहाल करवाएं। इन्होंने इस बर्खास्तगी को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि कोई नोटिस दिए बगैर इस तरह 300 ख़ानदानों के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया गया। इस दौरान इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सेक्रेटरी जनरल D अमर ने पीटीआई के मुतासरा मुलाजमीन के साथ इजहार यगानिगत करते हुए उनकी खिदमात को बहाल करने का इंतजामिया से मुतालबा किया है।
अवामी शोबे की टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने यौम तासीस के मौके पर सारिफीन के लिए मुख्तलिफ नए तरगीबात और लकी ड्रॉ का ऐलान किया। चीफ जनरल मैनेजर B सुंदर, जनरल मैनेजर सत्यानारायणा और सीनियर चीफ सुपरिटेंडेंट तरुण ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लकी ड्रॉ के अलावा BSNL अमेजॉन ऑफर, न्यू प्रतिभा प्लस स्कीम, इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस, BSNL विंग्स और कई दूसरी तरगीबी स्कीमात का ऐलान किया है। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो इन खदमात से इस्तिफादा के लिए BSNL के करीबी दफ्तर या वेबसाइट से राब्ता करें। संगारेड्डी में फहरिस्त राय दहिंदगान का काम 95% मुकम्मल कर लिया गया है। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर संगारेड्डी M हनुमंतराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उनके जिले में इस बात के सिलसिले में सरकारी तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इन्होंने बताया कि उनके ज़िले में फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 से मुताल्लिक़ जुमला 1,64,476 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें से तकरीबन काम मुकम्मल किया गया है और फहरिस्त राय दहिंदगान 8 अक्टूबर को जारी की जाएगी, जबकि नए राय दहिंदगान की ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला जारी है। सालार मिल्लत ट्रस्ट एंड अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की जानिब से बारकस डिवीज़न के गौस नगर इलाके में अवेसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। कायद मुक़न्नना मजलिस अकबरुद्दीन अवेसी ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अवेसी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके उन्हें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की। मुकामी अफराद ने कसरी तादाद में शिरकत करके कैंप से इस्तिफादा किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिसी लीडर्स के अलावा कारकुन मौजूद थे। जगतियाल में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में 10वीं जमात के 2 तुलबा की झुलसी हुई हालत में मौत हुई है। इस वाक़े के पीछे दोनों की एक ही लड़की से मोहब्बत बताई जा रही है। बताया गया है कि रवि तेजा और महेंद्र अपने साथी क्लासमेट से मोहब्बत किया करते थे और दोनों को जब एक दूसरे की पसंद का पता चला तो वो दिलबर्दाश्ता हो गए। दोनों लड़के पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते हुए देखे गए। इसका CCTV फुटेज भी आया है। बताया गया है कि 430 रुपए का पेट्रोल खरीदा गया था। दोनों ने जब अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई तो वो चीख और पुकार करने लगे। वहां मौजूद अफराद दौड़े हुए आए, लेकिन जब तक महेंद्र पूरी तरह से झुलसकर फौत हो चुका था। रवि तेजा हॉस्पिटल में जानबर न हो सका। रवि तेजा और महेंद्र सेंट जॉन स्कूल के 10वीं जमात के तुलबा बताए गए हैं। ताहम मुतवफ़ियान के रिश्तेदारों का कहना है कि उनके बच्चे खुदकुशी नहीं कर सकते। बताया ये भी जा रहा है कि इस वाक़े के वक्त बाज़ दूसरे बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। इस वाक़े से स्कूल और गांव में सनसनी दिखी गई है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सरक़े के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर पुलिस G सुरेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने राजेंद्र नगर के रहने वाले 3 अफराद मोहम्मद शहबाज खान, फिरोज खान, मोहम्मद तनवीर के अलावा बंडलागुड़ा के रहने वाले मोहम्मद हफीजुद्दीन और पहाड़ी शरीफ के रहने वाले मोहम्मद फैसल शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है और बताया है कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 11 केसेस दर्ज हैं, जिसमें राजेंद्र नगर, मेलार्तियोपल्ली, शादनगर और मोइनाबाद पुलिस स्टेशन शामिल है। इन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर की दोपहर के औकात में आरामगढ़ चौराहे के पास वो मुश्तबा हालत में जा रहे थे कि पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3,500 रुपये और नकद रकम और जराइम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। नामपल्ली के इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह के औकात में मुकामी अफराद ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की रूबरू वाक़े सेलर में एक शख्स की लाश देखकर नामपल्ली पुलिस को इसकी खबर की। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और क्लोज टीमों के साथ मुकामी वाक़ा पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने मकतूल की फर्स्ट लांसर के रहने वाले करीब 28 साला शाहिद जानी की हैसियत से शिनाख्त की। मकतूल शाहिद जानी इतवार और पीर की दरमियानी शब घर से बाहर गए थे और वापस घर नहीं पहुंचे। उनके खिलाफ हुमायूं नगर और बंजारा हिल्स पुलिस में सरक़े के अलावा दूसरे केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने कत्ल के लिए शाहिद जानी के दोस्तों पर शुबा करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है और एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है।
ओवैसी हॉस्पिटल में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में दवाखाने की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर दवाखाने की डाइजेशन डॉक्टर अंजुमुन्निसा ने शरका को तरकारियों के इस्तेमाल के मुख्तलिफ मालूमात फराहम की। इन्होंने बताया कि तरकारियों के इस्तेमाल से वज़न में कमी लाई जा सकती है और इससे इस अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस के अलावा दूसरे अमराज से बचा जा सकता है। इन्होंने बताया कि मुल्क में 71% अफराद गोश्तखोर हैं, जबकि 22% तरकारियों का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने बताया कि तरकारियों के इस्तेमाल से सेहत तंदुरुस्त और चुस्त रहती है। इस मौके पर दवाखाने की जानिब से मुफ्त डाइट चार्ट्स तकसीम किए गए। ड्यूरिंग दिस कैंपेन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएंगे कि वेजिटेरियन डाइट फॉलो करिए और उस वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने से बेनिफिट्स क्या हैं हम ये लोगों को बताएंगे। एंड अगर हम कंट्री में अगर देखा गया तो 71% जो लोग हैं नॉन वेजिटेरियंस है एंड ओनली 22% क्या है वेजिटेरियन लोग है। स्पेसिफिकली अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे तो 98.2% लोग नॉन वेजिटेरियंस है एंड ओनली 2% लोग क्या है वेजिटेरियंस है। तो वेजिटेरियन डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स हम बताएंगे उन लोग को। वेजिटेरियन डाइट इज़ हेल्दियर देन नॉन वेजिटेरियंस एंड अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे तो उसके वेट कम कर सकेंगे आप एंड उससे हार्ट डिजीज़ेस कम होंगे, उसका मोर्टेलिटी रेट कम है अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे। एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, इसीलिए हम वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने के लिए बता रहे हैं सबको। और हमारे और जो ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए हम उनको डाइट काउंसलिंग करेंगे और उनका स्क्रीनिंग करेंगे, फ्री डाइट चार्ट्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे। एंड हमारे डिपार्टमेंट में एवरी डिजीज़ के लिए एवरी स्पेसिफिक डाइट प्लान्स है, वो भी हम सबको प्रोवाइड करेंगे। उनका स्क्रीनिंग करके उनको डाइट चार्ट्स फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इंतखाबी तैयारियों में दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना बेहतर, नए वोटर्स की 1,06,000 दरखास्तें मुस्तरद। रजत कुमार की गैर रस्मी बातचीत। केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ कांग्रेस का नारा। तेलंगाना की लूटी हुई रकम तकसीम करने का इल्जाम इलेक्टोरल ऑफिसर पर जानिबदाराना रोल का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मुस्तकीम और नौशाद के घर वालों से यूपी हुकूमत क्यों मुलाकात नहीं करती? असदुद्दीन अवैसी का सवाल। विवेक तिवारी कत्ल मामले की आजादाना तहकीकात का भी मुतालबा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बरहमी। नामपल्ली के पास एक शख्स का कत्ल, मकतूल के खिलाफ सरके के केसेस दर्ज। दोस्तों को लिया गया हिरासत में। और जगतियाल में एक ही लड़की के साथ मोहब्बत का भयानक अंजाम। 10वीं जमात के 2 तुलबा की झुलसी हुई हालत में मुश्तबा मौत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।